कहानियाँ। लाल टोपी कमाल टोपी। ये कहानी उस समय की है जब परी लोग की परियां मन बहलाने या घूमने के लिए पृथ्वी लोक आया करती थी। कभी कभी बहुत सी परियां एक साथ समूह में आया करती थी, तो कभी कभी अनेक परियां अकेले अकेले भी भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आ जाती थी। ऐसे ही एक परी थी चांदी परी। उसे पृथ्वी लोक बहुत ही अच्छा लगता था। वो अक्सर अकेली भी पृथ्वी भ्रमण के लिए आ जाती थी। पृथ्वी लोक के सुंदर सुंदर बाग बगीचे और स्वच्छ जल से भरी कल कल बहती नदियों के आसपास घूमते हुए उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो आनंदगढ़ के एक बगीचे की सैर कर रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक आम के पेड़ के नीचे एक जूट की बोरी लिए उदास बैठे एक सुंदर युवक पर पड़ी। चांदी परी उस युवक के पास पहुंची और बड़े प्यार से बोली, तुम्हारा नाम क्या है भाई, और तुम उदास क्यों हो? वो युवक रोने लगा और रोते रोते बोला, मेरा नाम विजय है। मेरा सौतेला छोटा भाई अजय आज आम खाने की जिद कर रहा था, इसलिए मेरी सौतेली माँ चंपा रानी ने मुझे ये बोरी भरकर आम लाने को कहा है। लेकिन ये आम का मौसम नहीं है। अगर मैं आम लिए बिना घर गया तो मेरी सौतेली माँ मुझे लकड़ी से पीटेगी। अरे तो अपने पिता से कहना, वो तुम्हें पिटने से जरूर बचाएंगे। चांदी परी ने कहा, मेरे पिता नहीं है, उनका बहुत साल पहले स्वर्गवास हो गया था और उसके बाद से ही पिता की सारी संपत्ति पर सौतेली माँ का राज है। वो मुझे पेट भर खाना भी खाने को नहीं देती, विजय ने कहा। परियां स्वभाव से दयालु होती हैं। चांदी परी को भी विजय पर बहुत दया आई और उसने स्नेहपूर्वक विजय से पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? कहीं से आम मिल जाए तो बोरी में भरकर घर ले जाऊंगा, तो पिटने से बच जाऊंगा, विजय ने कहा। ये लो, बोरी में भर लो आम। कहते हुए चांदी परी ने आम के पेड़ के तने पर हाथ रखा तो आम का पेड़ हिला और बहुत सारे पके आम विजय के आसपास धरती पर गिर पड़े। विजय की आंखें बेमौसम आम मिलने से आश्चर्य से फट पड़ी। तब चांदी परी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, सुनो भाई, तुम पर जब भी कोई मुसीबत आए, तुम कहीं पर भी हो, मुझे याद करते हुए 3 बार ये कहना, चांदी बहन आ जाओ, और ये मंत्र पढ़ना। मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी और ये आम अब अपनी बोरी में भरकर अपनी सौतेली माँ के पास ले जाओ। लेकिन उसे ये न बताना कि आम कैसे मिले। उसे मेरे बारे में भी कुछ मत बताना। इतना कहकर चांदी परी अदृश्य हो गई। विजय ने धरती पर पड़े आमों से अपनी बोरी भरी और बचे हुए आमों को वहीं पड़े रहने दिया। बोरी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसकी सौतेली माँ और सौतेला भाई बोरी भर आम देख आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने पूछा कि आम कहाँ से आए, तो विजय ने बताया कि आपके ही बगीचे से लाया हूँ। तो दोनों दौड़कर बगीचे में पहुंचे। वहां उस समय भी धरती पर काफी आम पड़े थे, इसलिए वे विजय की बात पर अविश्वास नहीं कर सके। जब वे दोनों घर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने एक ढिढोरची को ढोल बजा बजाकर चिल्लाते हुए सुना। वो ढिढोरची जोर जोर से कह रहा था, सुनो सुनो, अगले महीने की पूर्णमासी को आनंदगढ़ के महाराज आनंदराज की इकलौती सुपुत्री राजकुमारी विजेता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य का हर आम व खास अविवाहित युवक इस स्वयंवर में भाग ले सकता है। राजकुमारी विजेता जिस युवक के गले में बरमाला डालेगी, वही युवक उसका पति और राज्य का भावी राजा होगा। ढिढोरची बार बार यही घोषणा कर रहा था। घोषणा सुनकर चंपा रानी की आंखें खुशी से खिल उठी और वो अपने बेटे अजय से बोली, ये स्वयंवर तो तुझे ही जीतना है अजय। तेरा विवाह राजकुमारी से हुआ और भविष्य में तू राजा बना तो मैं भी राजमाता बनकर राजमहल में रहूंगी। अजय भी राजा बनने के ख्याल से ही बहुत खुश हो गया। उधर घर में अकेले विजय ने भी ढिढोरची का वो ढिढोरा सुना तो उसके दिल में भी आया कि वो भी स्वयंवर में भाग लेकर अपना भाग्य आजमाए। चंपा रानी और अजय जब वापस घर पहुंचे तो विजय चंपा रानी से बोला, माँ, अभी राजा का ढिढोरची एक ढिढोरा पीट रहा था कि राजकुमारी का स्वयंवर है, मैं भी उस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ। खबरदार, चंपा रानी विजय को डपट कर बोली, स्वयंवर में भाग केवल अजय लेगा। तूने राजमहल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी। उस तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। विजय उदास हो गया। चंपा रानी रोज अपने बेटे अजय को स्वयंवर में भेजने के लिए तैयारियां करने लगी। उसने अजय के लिए बहुत सुंदर पोशाकें बनवाई। उसकी सेहत अच्छी रहे इसके लिए उसे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता खिलाने लगी, जबकि बेचारे विजय को भरपेट खाना भी नहीं देती थी।
एक दिन चंपा रानी विजय को घर में ही बंद कर बाहर से ताला लगाकर अजय के साथ उसके लिए तलवार, धनुष, बाण जैसे शस्त्र खरीदने के लिए बाजार गई तो अकेले दुखी हो रहे विजय को चांदी परी की याद आई। उसने 3 बार चांदी परी को पुकारा और उसका बताया मंत्र पढ़ा तो चांदी परी तत्काल उसके सामने प्रकट हो गई और स्नेह से बोली, कहो मेरे छोटे भाई, तुमने मुझे कैसे याद किया? चांदी बहन, यहाँ के महाराज ने अपनी बेटे के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है और मैं भी उस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ, किंतु मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं स्वयंवर में भाग लूं, इसलिए उसने मेरे लिए कपड़े भी नहीं बनवाए, मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती, जिससे मैं कमजोर रहूं। भाई, तुम स्वयंवर में भाग लेना चाहते हो? चांदी परी ने पूछा। हाँ बहन, विजय ने कहा। तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, उसे पढ़कर तुम कहना, लाल टोपी आ जा, तो तुम्हारे सिर पर एक लाल टोपी आ जाएगी। उस लाल टोपी के सिर पर आते ही तुम जो भी जैसे भी इच्छा करोगे, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी। ये कहकर चांदी परी ने विजय को एक अन्य मंत्र बताया और बोली, अब तुम एक बार मेरे सामने बोलो और मंत्र पढ़ो। विजय ने तत्काल कहा, लाल टोपी आ जा, और उसके बाद चांदी परी का बताया मंत्र पढ़ा। उसी समय विजय के सिर पर एक लाल टोपी आ गई। अब तुम इससे कुछ भी मांगो। चांदी परी ने कहा, मुझे खाने के लिए बादाम चाहिए। विजय ने कहा। तुरंत ही उसके सामने बादामों से भरी एक प्लेट आ गई। मुझे सुंदर कपड़े चाहिए। विजय ने फिर कहा। तुरंत ही उसके बदन पर उसी के नाप के सुंदर कपड़े सज गए। मुझे एक सुंदर घोड़ा चाहिए। विजय ने फिर एक इच्छा प्रकट की तो उसके सामने एक चांदी जैसे चमकते रंग का एक घोड़ा आ गया। मैं चाहता हूं ये घोड़ा उड़कर दिखाए, विजय ने कहा। अगले ही पल घोड़ा वहां उड़ता हुआ घूमने लगा। विजय खुशी के अतिरिक्त से चीखा, चांदी बहन, ये लाल टोपी तो कमाल टोपी है। हाँ, अब अगर तुम इसे गायब करना चाहो ताकि कोई और इसे न देखे तो ये मंत्र फिर से पढ़ना, किंतु इस बार ये कहना, लाल टोपी जा जा, तो लाल टोपी तुरंत गायब हो जाएगी। इसके साथ ही तुम्हारे शरीर पर आए सारे वस्त्र और आभूषण भी गायब हो जाएंगे, लेकिन वो वस्तु गायब नहीं होगी जो तुम अपने शरीर से उतार कर किसी और को देकर आओगे। इसलिए जब तुम राजकुमारी से मिलने जाओ तो उसे अपना कोट दे आना। वो कोट तुम्हारे अलावा किसी के भी शरीर में फिट नहीं बैठेगा, किंतु जब तुम वो कोट पहनोगे तुम्हारे शरीर पर सभी जादुई वस्त्र आ जाएंगे और तुम राजकुमारी विजेता का स्वयंवर जीतने वाले युवक जैसे दिखने लगोगे। तुम्हें बस अपना कोट राजकुमारी के पास छोड़ना है। राजकुमारी विजेता तुम्हारी हो जाएगी। विजय की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने चांदी परी के पैर पकड़ लिए और बोला, चांदी बहन, तुम मेरे निरस जीवन में भगवान बनकर आई हो। अब मैं अपने जीवन की सभी खुशियां प्राप्त करके रहूंगा। उसके बाद विजय ने कहा, लाल टोपी जा जा, और फिर चांदी परी का बताया मंत्र पढ़ा तो लाल टोपी उसके सिर से गायब हो गई। अब मैं जाती हूँ विजय भाई। चांदी परी ये कहकर अदृश्य हो गई। इसके बाद विजय का जीवन बड़ा आसान हो गया। जब भी उसकी सौतेली माँ उसे पेट भर खाना नहीं देती, विजय किसी एकांत स्थल में जाकर मंत्र पढ़ता और कहता, लाल टोपी आ जा। तत्काल लाल टोपी उसके सिर पर आ जाती। फिर विजय मनचाहा पकवान मंगाकर खा लेता। अच्छे खान पान के कारण अगले 15 दिनों में ही विजय का स्वास्थ्य काफी अच्छा हो गया। विजय की सौतेली माँ चंपा रानी को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो विजय को पेट भर खाना नहीं देती, तब भी उसकी सेहत अच्छी हो रही है। उसने विजय को रोज सुबह शाम सिर्फ एक ही रोटी नमक के साथ देनी आरंभ कर दी। विजय ने इस पर भी चंपा रानी से कोई शिकायत नहीं की। आखिर पूर्णमासी का दिन भी आया और चंपा रानी ने विजय से कहा कि पूरे दिन घर में रहकर घर की रखवाली करे, कहीं न जाए वरना बहुत पिटेगा। चंपा रानी अपने सगे बेटे अजय को लेकर राजमहल की ओर चल दी। जाते जाते वो घर के बाहर ताला लगा गई ताकि विजय घर से निकल ही न सके। चंपा रानी और अजय के जाते ही विजय ने लाल टोपी को बुलाने का मंत्र पढ़ा और कहा, लाल टोपी आ जा। तुरंत ही लाल टोपी विजय के सर पर आ गई। फिर विजय ने इच्छा प्रकट की कि उसके शरीर पर सबसे सुंदर राजसी वस्त्र और शस्त्र आ जाए। अगले ही पल विजय किसी बेहद खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। उसके शरीर पर लाल रंग का एक कोट भी आ गया। उसके बाद विजय ने एक घोड़े की इच्छा प्रकट की तो तत्काल घर के बंद दरवाजे खुल गए और एक घोड़ा उसके सामने आ गया। विजय घोड़े पर सवार हुआ और इच्छा प्रकट की कि घोड़ा उड़ते हुए उसे राजमहल ले चले। उड़ते हुए घोड़े पर सवार विजय
जब राजमहल के स्वयंवर स्थल में पहुंचा तो राजकुमारी विजेता वरमाला लिए स्वयंवर में आए सभी युवकों को एक बार देख चुकी थी और निराश भरी नजरों से दोबारा देख रही थी। जैसे ही उसने उड़ते हुए घोड़े पर सवार विजय को देखा तो लपक कर उसकी ओर बढ़ी और जैसे ही उसके निकट आकर विजय ने सिर झुकाया, राजकुमारी विजेता ने वरमाला विजय के गले में डाल दी। विजय ने वरमाला पहनी और अपना लाल कोट उतारकर राजकुमारी की ओर उछाल दिया और लाल टोपी से वापस लौटने की इच्छा प्रकट की। अगले ही पल घोड़ा वापसी के लिए मुड़ा और सबके देखते देखते वहां से दूर होकर गायब हो गया। घोड़े पर सवार विजय वापस अपने घर पहुंचा और उसने इच्छा प्रकट की कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो उड़ने वाला घोड़ा और उसकी सारी पोशाक गायब हो गई, लेकिन वरमाला उसके गले में ज्यों की त्यों पड़ी रही। विजय सोच में पड़ गया कि वरमाला कहाँ छिपाई। उसने घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे घर की रसोई के हिस्से में ऊंचाई पर बनी एक टांड दिखाई दी। वहां बहुत से टीन के कनस्तर रखे थे जिनमें रसोई में काम आने वाला सामान भरा हुआ था। विजय ने वरमाला उछालकर टांड पर फेंक दी। इधर गले में वरमाला डलवाकर गायब हो जाने वाले युवक को ढूंढने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर दौड़ पड़े, लेकिन स्वयंवर में जीतने वाला युवक आसपास कहीं न मिला। राजकुमारी विजेता द्वारा वरमाला एक युवक के गले में डालने से स्वयंवर तो समाप्त हो गया और राजमहल में आए सभी युवक वापस लौट गए, किंतु स्वयंवर जीतकर अचानक गायब हो जाने वाले युवक को ढूंढने के लिए महाराज आनंद राज ने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया तो सबने सलाह दी कि राज्य में विवाह योग्य जितने भी युवक हैं सबको वो कोट पहनाकर देखा जाए। जो स्वयंवर में राजकुमारी से वरमाला पहनने वाला युवक छोड़ गया है, फिर जितने भी युवकों को वो कोट फिटाए उन्हें राजकुमारी के सामने लाया जाए। राजकुमारी जिसे अपने पति के रूप में पहचाने उसी के साथ धूमधाम से राजकुमारी विजेता का विवाह कर दिया जाए। राजा आनंद राज ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि 10 सैनिकों के साथ लेकर राज्य के सभी विवाह योग्य युवकों को राजकुमारी के वर द्वारा छोड़ा गया कोट पहनाकर देखें और जिन जिन युवकों के शरीर में कोट फिट आए उन्हें राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। फिर सेनापति के साथ राजा के सैनिक आनंदगढ़ के हर घर में जा जाकर प्रत्येक विवाह योग्य नवयुवक को कोट पहनाकर देखने लगे, किंतु किसी भी युवक के शरीर में कोट फिट नहीं बैठा। किसी के शरीर में ढीला होकर लटक जाता तो किसी के बदन में इतना टाइट होता कि लगता फट जाएगा। जब चंपा रानी स्वयंवर से निराश होकर अपने बेटे अजय के साथ वापस लौटी तो उसे टांड पर रखे कनस्तरों में से कुछ निकालने की जरूरत पड़ी, तो वो लकड़ी की सीढ़ी लगाकर टांड पर चढ़ी। वहां पड़ी राजकुमारी की वरमाला को देख वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने विजय से वरमाला के बारे में पूछा तो विजय भोलेपन से बोला, मुझे तो तुम घर में बंद करके गई थी, मुझे क्या पता कि वरमाला टांड पर कैसे पहुंची। तभी सेनापति ने उनके घर के बाहर आकर खुले घर का दरवाजा खटखटाया तो चंपा रानी ने वरमाला अपने सगे बेटे अजय के गले में डाल दी और उसे साथ लेकर द्वार पर आई। ये वरमाला? सेनापति चकित होकर बोला तो चंपा रानी झट से बोल उठी, मेरे बेटे अजय ने ही राजकुमारी को स्वयंवर में जीता है। अच्छा? सेनापति को चंपा रानी के बोलने के ढंग से कुछ संदेह हुआ और वो बोला, ठीक है, इसे स्वयंवर जीतने वाले का ये कोट पहनाओ। सैनिकों ने अजय को कोट पहनाया तो कोट अजय के शरीर में ढीला होकर लटक गया। झूठी मक्कार, सेनापति चिल्लाया और सैनिकों से बोला, गिरफ्तार कर लो नकली वरमाला बनवाकर हमें मूर्ख बनाने वाले इस बुढ़िया और इसके बेटे को। सैनिकों ने चंपा रानी और अजय को गिरफ्तार कर लिया। तभी सेनापति की नजर एक कोने में बैठे विजय पर पड़ी। ए, तुम इधर आओ, उसने विजय से कहा तो चंपा रानी बोल पड़ी, ये तो स्वयंवर के दिन घर से ही नहीं निकला, इसे कोट मत पहनाइए। मैं सच कह रही हूँ, मेरा बेटा अजय ही स्वयंवर जीतने वाला युवक है। चुप, सेनापति दहाड़ा और उसने सैनिकों को विजय को कोट पहनाने का आदेश दिया। सैनिकों ने जैसे ही विजय को कोट पहनाया, विजय के शरीर पर वही पोशाक आ गई जो उसने स्वयंवर के समय पहनी थी। बस कमी थी तो ये कि उस समय वो उड़ने वाला घोड़े पर सवार नहीं था। चंपा रानी और अजय को गिरफ्तार करके तथा विजय को आदर सम्मान सहित राजमहल ले जाया गया। राजकुमारी विजेता विजय को देखते ही पहचान गई और बोली, यही है वो जिसे मैंने वरमाला पहनाई थी। तब राजा आनंद राज ने विजय से पूछा कि युवक, तुम वरमाला पहनाने के बाद यहाँ से भाग क्यों गए थे? इस पर विजय ने कहा, आप पहले मेरी माँ और छोटे भाई को आजाद करके अपना अतिथि बनाइए,
तभी मैं सारी बात बताऊंगा। राजा आनंद राज ने चंपा रानी और अजय को आजाद करके अतिथि बनाया तो दोनों विजय से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर जब विजय ने चांदी परी से मिलने से लेकर अब तक की सारी बातें बताई तो राजा आनंद राज और राजकुमारी विजेता कह उठे, परियां सचमुच बहुत दयालु होती हैं। मन के अच्छे लोगों की मदद किसी न किसी बहाने ईश्वर भी करते हैं। सदा बुराइयों से दूर रहिए, क्या पता कभी आपकी मदद के लिए कोई चांदी परी आपकी जिंदगी में आ जाए। अब समझ में आया। बहुत दिनों पहले की बात है। जंगली पूर्वा नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव एक नदी के किनारे बसा था। गांव के आसपास घने जंगल थे, लंबे लंबे पेड़ पौधे, उबड़ खाबड़ जमीन थी। इसी पर लोग खेती करते थे। जंगल की वजह से ही इस गांव का नाम जंगली पूर्वा पड़ा होगा। इस छोटे से गांव में 50-60 घरों की आबादी थी। छोटे छोटे घर थे और इन छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े परिवार रहते थे। इनमें से कई जातियों के लोग थे। इन्हीं में एक बूढ़ी औरत का परिवार था। बूढ़ी औरत की उम्र लगभग 70 साल की थी। गांव भर उन्हें दादी कहता था। उसका एक लड़का था, लड़के की बहू थी और लड़के का लड़का था। उसका नाम राम सिंह था। राम सिंह कक्षा 10 में पढ़ता था। दादी बहुत कर्मकांडी थी। दिन में 2 बार नहाना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाकर जल चढ़ाना रोज का काम था। वो छुआछूत बहुत मानती थी। मजाल था कि कुछ जातियों की छाया पड़ जाए उन पर। उनकी छाया पड़ जाने पर वो 3 दिन तक खाना नहीं खाती थी। गांव के बाहर शंकर भगवान का एक मंदिर था। वहीं दादी रोज जल चढ़ाने जाती थी। एक दिन जल चढ़ाकर वो लौट रही थी, तभी गांव से मंगलिया नाम की एक लड़की जा रही थी। दादी को देखकर मंगलिया बगल में खड़ी हो गई, लेकिन मंगलिया का कपड़ा उनके कपड़ों से कहीं छू गया। दादी ने कहा, तू कौन है? मंगलिया बोली, दादी पाए लागू, मैं मंगलिया हूँ। मंगलिया का नाम सुनते ही दादी बरस पड़ी। बोली, छू लिया सुबह सुबह। बड़बड़ाते हुए दादी घर आई। उस समय राम सिंह घर में ही था। उसने दादी को बड़बड़ाते सुना तो पूछा, दादी क्या हो गया है? दादी बोली, हो क्या गया? मंगलिया बदतमीज ने छू लिया। राम सिंह ने कहा, दादी तब तो बड़ा गजब हो गया। तुम्हारा सारा धर्म नष्ट कर दिया। तुम्हारा रोज रोज का पूजा पाठ बेकार हो गया। दादी मेरा कहना मानो, ये जो आपने कपड़े पहन रखे हैं ये अब तुम्हारे पहनने लायक नहीं है। इनको उतार कर उसी मंगलिया को दे दीजिए। एक काम और करिए दादी, मंगलिया की आवाज भी तो तुम्हारे कानों में गई होगी, तो थोड़ा पेट्रोल मंगा लीजिए या कहिए मैं खुद ही ले आऊं और अपने कानों में डालकर खूब धोइए। उसके बाद गंगा जल से स्नान करिए। हम जैसे 10-12 लड़कों को भोजन कराइए, तब आपका शरीर शुद्ध होगा। राम सिंह की बात सुनकर दादी बहुत नाराज हुई। बोली, तू हमारा मखौल उड़ाता है। कितनी बार तुझसे कहा मेरे बीच में न बोला कर, लेकिन जब देखो तब टिपिर टिपिर करने लगता है। राम सिंह बोला, दादी तुम नाराज हो रही हो तो मैं जाता हूँ। दादी ने कहा, जा जहां जाना हो, पर आज के बाद हमारे बीच में न बोलना। राम सिंह मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ चला गया। सुखवा नाम का एक आदमी दादी के यहाँ नौकरी करता था। जानवरों को चारा पानी देता, खेत जोतना, यही उसके काम थे। बाग से लकड़ी ले आता था। एक दिन दादी ने सुखवा से सूखी लकड़ी लाने को कहा। वो लकड़ी तोड़कर लाया। दादी दरवाजे पर ही बैठी थी। सुखवा ने पूछा, दादी लकड़ी कहाँ रख दूं? दादी ने कहा, वहीं चबूतरे पर रख दे। सुखवा ने लकड़ी का गट्ठर चबूतरे पर रख दिया और दूसरे काम में लग गया। दादी ने आवाज दी, बहू ओ बहू। अंदर से आवाज आई, आती हूँ दादी। इतने में बहू दादी के पास आकर बोली, क्या बात है दादी? दादी ने कहा, सुखवा लकड़ी लाया है, इन लकड़ियों पर एक लोटा जल छिड़क दो और उठा ले जाओ। बहू ने जल लाकर लकड़ियों पर छिड़क दिया। उस समय राम सिंह दूर बैठा दादी की बातें सुन रहा था और ये सब कुछ देख रहा था। वो बोला, दादी अभी बात नहीं बनी, जल छिड़कने से लकड़ियां शुद्ध नहीं हुई। एक काम करवाइए, दादी इन लकड़ियों को साबुन लगाकर धुलवाइए, तब जाकर शुद्ध होंगी। राम सिंह की बात सुनकर दादी फिर गर्म हो गई। वो बोली, फिर तुमने हमारे बीच में दखल अंदाजी दी। अपनी आदत से बाज नहीं आते, अपना काम कर। राम सिंह ने कहा, नहीं बोलूंगा दादी, पर एक बात और सुन लीजिए। सुखवा ने जहां जहां पैर रखा है वो मिट्टी भी तो अपवित्र हो गई है। उस मिट्टी को खुदबाकर फेंकवा दीजिए और दूसरी मिट्टी लाकर भरवाइए, नहीं तो चलोगी कहाँ? दादी नाराज होकर बोली, तुम जाओगे यहाँ से या कुछ लेओगे? राम सिंह मुस्कुराता हुआ चला गया। एक दिन सुखवा जानवरों को चारा दे रहा था। पास में एक बाल्टी रखी थी।
कहीं धोखे से सुखबा का उसमें पैर लग गया। दादी ने ये देख लिया। उन्होंने फिर बहू को बुलवाकर कहा, देख ये बाल्टी सुखबा ने छू लिया है, इसको थोड़ा खरपतवार लगाकर शुद्ध कर ले। बहू ने बाल्टी में खरपतवार डालकर आग लगा दी और उसके बाद बाल्टी धोकर रख दिया। इस बात को राम सिंह देख रहा था। वो बोला, दादी अभी बाल्टी शुद्ध नहीं हुई, ये बाल्टी सुखबा को दे दीजिए या फिर 21 बार गंगा जल में धोइए और इसमें शरबत घोलकर 7 कन्याओं को पिलाइए, तब तुम्हारे पीने लायक बाल्टी होगी। राम सिंह की बात सुनकर दादी फिर नाराज हुई। बोली, तुम इतने निर्लज्ज हो कि तुमको शर्म नहीं आती। कितनी बार कहा है कि हमारे बीच में न बोला कर। राम सिंह बोला, दादी नाराज होती हो तो मैं जाता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए ठीक ही बात कहता हूँ। गांव से थोड़ी दूर पर एक देवी जी का मंदिर था। वहां छोटा सा बाजार लगता था और बहुत सी दुकानें थी। छोटा सा एक अस्पताल था। एक दिन दादी देवी के दर्शन करने जा रही थी। रास्ते में उन्हें ठोकर लगी और बेहोश होकर गिर गई। अकेली बेहोश पड़ी थी। उधर से सुखबा और मंगलिया आ रहे थे। उन लोगों ने देखा दादी बेहोश पड़ी है। सुखबा ने कहा, अरे मंगलिया, दादी के मुंह में पानी डाला जाए तो होश आवे न। मंगलिया ने कहा, सुखबो भैया, भूल से ऐसा काम न करना। दादी अब की तो हम दोनों को जान से मरवा देंगी, हमारा जीना ही खत्म करवा देंगी। हम लोगों की छाया से तो दूर भागती हैं, तुम इनके मुंह में पानी डालने की बात कर रहे हो। सुखबा ने कहा, एक काम कर, जो कुछ होगा देखा जाएगा, अभी तो जान इनकी बचानी है। मंगलिया पानी में एक कपड़ा भिगो लाई और दादी के मुंह पर पोछना लगाया। फिर भी दादी को होश नहीं आया। इसी तरह उठाकर दादी को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने इलाज किया। खबर पाकर दादी के घर वाले भी आ गए। राम सिंह भी था। सब तो दादी के पास खड़े थे। सुखबा और मंगलिया दादी के पलंग से 10 हाथ दूर खड़े थे। दादी को होश आया तो उन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। डॉक्टर ने कहा, धन्यवाद मुझको नहीं, सुखबा मंगलिया की तरफ इशारा करते हुए, इनको धन्यवाद दो, इन्होंने तुम्हारी जान बचाई। यदि ये तुम्हें यहाँ न ले आते तो तुम्हारी जान न बचती। राम सिंह ने कहा, डॉक्टर साहब, सुखबा और मंगलिया हमारे गांव के हैं। दादी ने हमेशा इनसे छुआछूत मानी है। अगर ये भी दादी की तरह छुआछूत मानते तो आज दादी जिंदा न होती। दादी की समझ में आ गया होगा कि छुआछूत एक ढकोसला है। राम सिंह और डॉक्टर की बात सुनकर दादी ने सुखबा और मंगलिया को अपने पास बुलाया और दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, आज समझ में आ गया कि संसार में न कोई छूत है न अछूत, सभी की एक ही जाति है, हम सभी बराबर हैं। छुआछूत सच में एक ढकोसला है, कानूनी अपराध भी है। जाति और धर्म के आधार पर न कोई नीच है न कोई ऊंच, सभी बराबर है। राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी। लक्ष्मण की आवाज जैसे ही सुबह की खुनक भरी हवाओं में गूंजी। अपनी धुन में चल रहे उपाध्याय जी चौंक से गए। पता नहीं क्यों लक्ष्मण जब भी राम राम गुरुजी की टेर लगाता है, उपाध्याय जी को सुनाई देता है, राम नाम सत्य है। जोर जोर से हरिओम हरिओम कहकर उपाध्याय जी ने अपने मनहूस विचारों को झटक देना चाहा, पर यादें भी उन्हीं मफलर के बीच जबरन घुसी चली आ रही सर्दी की तरह है। स्मृति पटल पर वर्षों पुरानी वही घटना शिद्दत से उभरने लगी। फिर से अपने विचारों को झटक देना चाहा उपाध्याय जी ने। नहीं, अब नहीं, मैं कब तक खुद को कल्पता रहूंगा। जिसकी आती है वो चला जाता है, बहाना तो कोई सा भी बन जाता है। यूं कहो कि उसकी मिट्टी ही उसे खींच लाती है। अब ऊपर वाले के कारनामे वही जाने, हमारा उसमें दखल भी क्या है। मगर अंतरात्मा ने कोसा, अच्छा अब ये बहाना खूब ढूंढ निकाला तुमने, क्या तुम कहीं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हो? अच्छा चलो ना सही, पर उसी मौत को टालने का प्रयास तो कर सकते थे। बस बस, बहुत हो गया पछतावा। उपाध्याय जी ने 3-4 बार जोर से पैरों को झटका। सर्दी में चलते चलते ही यूं लगता है मानो बदन का खून जमने लगा। इसी बहाने से वे मानो अपने विचारों को ही झटक देना चाहते थे। उपाध्याय जी वर्षों पहले उस गांव की डिस्पेंसरी में कंपाउंडर नियुक्त होकर आए थे। अब कंपाउंडर के रूप में ही वे पीर बावर्ची भिश्ती खैर बने हुए थे। वहां न सरकार द्वारा नियुक्त कोई डॉक्टर वहां आता था, न ही कोई लेडी डॉक्टर या नर्स की पोस्टिंग थी, और तो और चपरासी सफाई वाला कोई भी तो नहीं था वहां। ये तो यूं कहो कि उपाध्याय जी को उस मांद की अवहेलना रास हो आई थी। यहाँ की कलकल बहती नदी, शांत स्निग्ध वातावरण, भोले भाले ग्रामवासी और ठोर ठोर कूकते मोर, उन्हें तो यूं लगता था मानो वे किसी तपोवन में दिन बिता रहे हों। अचानक पेड़ से कुछ भारी भरकम सा गिरने की आवाज आई। अपनी ही धुन में चले जा रहे उपाध्याय जी ने मुड़कर देखा तो एक मोर सर्दी से ठिठुर कर पेड़ से गिर पड़ा।
उपाध्याय जी उसके निकट करुणा में हृदय से गए। वहीं से कुछ पत्ते तिनके इकट्ठे करके मोर के समीप ही उन्होंने आग जला ली। उसमें हाथ तापकर उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। मोर के ठुटुरे बदन में हरकत होने लगी। वे फिर सोचने लगे, क्या पट्टा जवान मोर है, फिर भी ठंड में ठिठुर कर गिर गया। और लिश्मन नंगे पैर सिर्फ एक फटी घिसी कमीज में ईंटों के कलू बनाने वाले के यहाँ नंगे पैर मिट्टी गारे को नाच नाच के मुलायम कर रहा था। फिर भी उसके मन में आत्मीयता जड़ नहीं हुई है। सुबह के सूरज की तरह मुलायम ऊष्मा सहित स्वर में भी राग की तरह अलपता है। राम राम गुरुजी। अब ये बात अलग है कि उपाध्याय जी को यही सुनाई देता है, राम नाम सत्य है। बबूल की एक हरी मुलायम टहनी ढूंढने में उन्हें काफी बढ़िया लग गई। जहां तक गांव के ढोर डंगरों का मुंह जाता था, वे सारी नर्म पत्तियां और टहनियां चूट चूट कर खा जाया करते थे। बचे कुछ ऊंट की थूतन लील गई। कोई ढोर फुनकी तक न पहुंचा हो तो गांव वासियों द्वारा ऊंट पर चढ़कर दराती से धराशायी कर दी गई। फिर भी प्रकृति इन बेरहम हमलों के बावजूद भी रहम दिले। हर ठूंठ में से जिंदगी फिर फूटने का प्रयास करती ही रहती है। यही तो कर्म है जिंदगी का, जहां विनाश और सृजन साथ साथ चलता रहता है। पर यह तो कोई वकालत न हुई मृत्यु की। हर जिंदगी की अपनी ही वजह होती है और हर मृत्यु की अपनी कहानी। अब लक्ष्मण जैसे जवान भी तो धरती पर रेंग रहे कीड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर उनकी जिंदगी बेवजह क्यों रह गई? शुरू से ऐसा हकीर नहीं था लक्ष्मण। जब उपाध्याय जी इस गांव में आए थे तब उभरता हुआ जवान था वो। उसकी मसें भीग रही थी, उत्साह और जिज्ञासा उसमें फूट पड़ती थी। तभी तो उपाध्याय जी के आसपास मंडराया करता था। उपाध्याय जी की ज्ञान भरी बातें उसे बहुत अच्छी लगती थी। उपाध्याय जी न जाने कहां से किस्से कहानी सुनाते रहते और अंत में बड़े बूढ़ों की तरह उपदेश भी जड़ दिया करते और लक्ष्मण मुंह खोले सुनता रहता और सिर हिलाता रहता। कहानी के अंत में कभी चच की ध्वनि निकालता और कभी भारी सविश्वास और आंखों की पुतलियां ऐसे गंभीर मुद्रा में उठाता मानो ये सब सुनने के बाद बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हो। इतनी ज्ञान राशि बटोरने के बाद वो उपाध्याय जी के छोटे मोटे 10-20 काम कर दिया करता। कभी डिस्पेंसरी में झाड़ू लगा दिया, कभी टूटे फूटे छोटे मोटे फर्नीचर को फटका लगा दिया, कोई दवा पीस दी, कोई शीशी धो दी। बस परस्पर इतना ही स्वार्थ सदता उपाध्याय जी का भी और लक्ष्मण का भी। हालांकि उम्र में बहुत फर्क था, इसे मैत्री की संज्ञा देना ठीक नहीं, परंतु संबोधन कोई न कोई संबंध गढ़ ही लेता है। यूं उपाध्याय जी को लक्ष्मण गुरुजी कहने लगा। ऐसी ही अबोली प्रीत पनप गई उनमें। फिर भी पेट भरने के लिए कोई न कोई साधन तो चाहिए ही। गांव के स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ते हुए लक्ष्मण के माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी। अब शादी की है तो बिरादरी को जिमाना तो पड़ेगा ही। लक्ष्मण भी साड़ी ले आया और लगन के लिए उसके बाप ने जिस धनी से शादी के लिए कर्जा लिया था उसी के यहाँ 60 रुपए में तब तक नौकरी की जब तक कर्जा न चुक जाए। यानी काम का बोझ तो पड़ा उस पर, लेकिन हाथ खर्च भी नहीं मिला। यूं खिलखिलाटे और सपने सब रहन रख दिए गए और लक्ष्मण गारे मिट्टी में ही सना रहा। फिर भी भागता दौड़ता वो उपाध्याय जी के संपर्क में बना रहा। कभी कोई छोटा मोटा काम कर देता, कभी आते जाते सिर्फ राम राम ही कर जाता। उपाध्याय जी एक जवान होते वृक्ष पर असमय पतझड़ का प्रकोप देखते और कुछ नहीं कर पाते। कई बार उनका मन करता लक्ष्मण जो उनकी सेवा करता है उसके प्रतिदान में उन्हें कभी तो रुपया ढीली उसके हाथ में रख देनी चाहिए। पर अंटी में से कभी छिद्दम भी नहीं निकली, सिर्फ उपदेश ही मुख से झंडे लगते। लक्ष्मण का बाप ही उन चारों जनों की गृहस्थी को खींच रहा था। उसके मुंह में 4 दाने कभी मुश्किल से ही जा पाते थे कि 5वें जीवन की आहट सुनाई देने लगी। वक्त भले ही अपनी धीमी गति से चल रहा था, फिर भी आगे तो बढ़ ही रहा था। लक्ष्मण बड़ा होता जा रहा था और उपाध्याय जी बूढ़े। एक दिन सुबह भोर में ही लक्ष्मण आकर गुरुजी के पैर छूकर कहने लगा, आज ससुराल जा रहा हूँ गुरुजी। दपूड़ी पीली पड़ती जा रही है। माँ कहवे है पियर छोड़ा कुछ दिन चोखे खा पी ले तो टाबर जन सकेगी, नहीं तो मर जावेगी। जाने से पहले एक बार मुझे दिखा जाना। देखूं क्या है। उपाध्याय जी ने पहली बार उसे अपने चिकित्सा ज्ञान से निहाल करने की सोची। आखिर इतनी सेवा जो करता है। माँ तो ना मानेगी, पर मेरा कहाँ धपुड़ी नहीं मरेगी। जाति प्रिया
अटा से ही ले जाऊंगा। पीली रंगत, पतली काठी, तेज नाक नक्श, उस पर गजब की गंभीरता व नजरों में आदर भाव। दापोड़ी के स्वभाव से तो प्रभावित हुए उपाध्याय जी, परंतु निचली पलकों को खींचकर देखने, नखों का रंग, जीभ की रंगत देखकर सक पका गए। ये तो भयंकर रक्त अल्पता की मरीज है, कैसे घर संभालेगी, कैसे प्रसव करेगी। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, इसे अच्छी खुराक दे, ताकत की दवाइयां दे, ससुराल जाने के बजाय इसे शहर ले जा, डॉक्टर को दिखा दे। देख कुछ टीके भी लगाने पड़ेंगे जो गर्भ के समय जरूरी होते हैं। लक्ष्मण का सिर तो जमीन में गड़ता गया, बोला, गुरुजी मारे कने तो पीसा कोनी शहर जाबा, मैं दवा टीका में तो धड़ा पीसा लागे। काठा सुलाऊं, क्या तेरी धड़ी नहीं देगा क्या? कहा देगा? आप तो जान हो आजकल मेहनत मजदूरी सब कोई चाहबे। ये पेट ससुरा भी रोटी तो धनी मांगे पर रुपया कठा से लाऊं, वो भी दवा खातिर। अब रोटी को ही जुमत नहीं है। उपाध्याय जी की अंतरात्मा का चोट उठी। उनके मन ने कहा, किसके लिए जमा कर रहे हो तुम पैसा? अरे न हो तो उधार ही दे दो। पर मुंह से बोल नहीं फूटा। ये भी लगा कि यदि वे हर मरीज की आर्थिक मदद भी करने लगे तो उनके पास फूटी कौड़ी न बचे। जबरदस्ती क्यों हवन में हाथ जलाने लगे वो। अच्छा भला ससुराल जा रहा है, जाने दो। ठीक है, फिर ले जा पियर ही इसे, वहां कुछ खाती रहना बेटी, हरी सब्जी पालक। पता नहीं उन्होंने उपाध्याय जी की बात सुनी या नहीं। दोनों पैर छूकर चल दिए। वे तो चले गए, परंतु उनके जाने के बाद भी उपाध्याय जी भूल नहीं पाए थे थुपड़ी के उन बड़े बड़े नैनों से भरी कतारता, भय, उदासी और कमजोरी को। सच में एक जिंदगी को बनाने में एक जिंदगी का तिल तिल क्षय होना, अपने रक्त की एक एक बूंद से नए जीव का निर्माण व पोषण, फिर अपनी जिंदगी समाप्त होने का भय। एक डॉक्टर या कंपाउंडर भले ही उसे न समझे, परंतु उन आंखों के भावों ने संवेदनशील उपाध्याय जी के हृदय को मथ डाला था। वे एक दिन भी चैन से नहीं रह पाए। उन्हें हर पल ऐसा लगता रहा जैसे वक्ष स्थल पर ले जाई जाने वाली गाय की रक्षा में वो चूक गए। फिर भी मन को तसल्ली देते रहे, आखिर वो पीहरी तो गई है, वहां ध्यान रखेंगे उसके माँ बाप, भाई बहन। वो डॉक्टर थोड़े ही है, और यदि वे उसे मानते भी हैं तो घर वालों से बढ़कर थोड़े ही है। कुछ महीने बीते होंगे। लक्ष्मण फिर सुबह सुबह जंगल में उगे खरपतवार सा सीधा आकर छाती पर खड़ा हो गया। राम राम गुरुजी, उसका चिर परिचित स्वर उपाध्याय जी के कानों में गूंजा। वे सकपका गए। क्या पता क्या मनहूस खबर लाया होगा। लक्ष्मण मानो संकोच से जमीन में गड़ा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से बोल फूटे उसके मुंह से, गुरुजी 20 रुपया तो दे दे। क्या क्या जरूरत पड़ गई? धापू तो ठीक है, उसी को लेने जा रहा हूं। माई कह रही है जापा अठेन करवाएंगे। पोतो हो तो अपना घर की थाली, बाजे तो चौकी। उपाध्याय जी के आगे धापू की शक्ल घूम गई। भगवान करे कुछ ठीक हो। बहुत ही कमजोर थी रे बाबा। उन्होंने निश्वास लिया। 20 रुपए जैकेट की जेब से निकालकर लक्ष्मण को देते हुए बोले, और लौटाएगा कब तक? गुरुजी मैं ई ने खर्चूंगा कोनी, पाछे ला रहे आप रे देला, फकत दिखावा खातिर रख लियो मैंने। 2 लोग जाने पीसा है ई कने, सोरा भेज देगा जी। अच्छा जा परिचोखी तरह जाजो हो। गुरुजी को मन ही मन संतोष हुआ कि उसका काम भी बन जाएगा और छोरा ईमानदार है, रुपए लौटा भी देगा। वही हुआ भी। ज्यादा दिन नहीं बीते, लक्ष्मण भागा भागा आया। गुरुजी धापू ने बचा लो गुरुजी, और हिलक हिलक के रोने लगा। क्या हुआ? उपाध्याय जी ने चौंक कर कहा। माँ कह रही है इसमें बच्चे को जनने की शक्ति नहीं है। दर्द उठ रहे हैं पर जोर नहीं लगा पा रही है। आप कोई ताकत की सुई लगा दो गुरुजी। अरे मेरे पास ऐसी दवाइयां होती या ग्लूकोज चढ़ा सकता तो कुछ होता भी। तुझे पहले से ही कहा था शहर ले जा। कहां से ले जाता गुरुजी? आप तो सब जानो, कुछ करो। वो रोता रोता गुरुजी के पैरों पर सिर पटकने लगा। अच्छा चलता हूं। कुछ विटामिन की पुरानी गोलियां पड़ी थी, उठा ली और अपनी जेब से 5 रुपए लक्ष्मण को देते हुए बोले, जा 2 रुपए के छुआरे और थोड़ा दूध ले आ, औटा कर देना पड़ेगा। अब मेरे हाथ में है भी, और क्या, बाकी के पैसे लौटा देना। आप घर चलो, मैं अब भी आया। क्या कर लक्ष्मण तो जैसे हवा हो गया। उपाध्याय जी चल पड़े अपना बक्सा लेकर। अब बक्से में था ही क्या, न फोर्सेप, न कोई दवा, न औजार, और उन्हें आता भी क्या था। वे तो लक्ष्मण का विश्वास नहीं खोना चाहते थे। प्रकृति भी कुछ अपना काम तो करेगी, उसी के भरोसे सही। उपाध्याय जी जैसे ही लक्ष्मण के घर पहुंचे, धापू चीख चिल्लाकर निढाल हो चुकी थी।
इतनी कि अब उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर भी उपाध्याय जी को देखकर धीरे से बोली, मने बचा लो गुरुजी। उसके बड़े बड़े नेत्रों से मानो खुश्क आंसू बह रहे थे और वे किसी सूखे तालाब की भांति भयावह रूप से विस्फोरित थे। लक्ष्मण की माँ भी उपाध्याय जी का बक्सा देखकर उसके पैरों में लौट गई। इन्हें बचा लो गुरुजी, अब चेते हो जब हाथ से बात ही निकली जा रही है। पहले कुछ कहना था ना। अपने बक्से से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की 4 गोलियां देते हुए कहा, दे दो बिदरणी को। दाई पानी का गिलास भर लाई। लक्ष्मण की माँ ने धापू का सिर उठाने के लिए हाथ उसकी गर्दन के नीचे डाला तो धापू ने गहरी गहरी सी एक सांस ली, फिर एकदम ढीली पड़ गई। उसका सिर सासू की बाह से हथेली की ओर लुढ़क गया। सासू जोर से चिल्लाई, हिम्मत छोड़ दी लाडो ने, हार मेरे कुछ करनों का मौका ही को नहीं दियो रे। विलाप करती सासू के स्वर के साथ दाई के स्वर भी मिल गए और लक्ष्मण व बापू भी जोर से कुरलाने लगे। उपाध्याय जी उदास से अपना बक्सा लेकर बाहर आ गए। लक्ष्मण पर बेतहासा बरस पड़े। कहा था शहर ले जा, पर सुने जब ना, अरे अभी भी ले जा, क्या पता बच्चा जीवित हो, ऑपरेशन हो जाए। कपूर कहां से ले जाऊं गुरुजी? 4 टके होते तो धापू को ही बचा न लेता। ऑपरेशन में तो घड़ा रुपया लागे, मैं तो अपनी चमड़ी भी बेचूं तो किस काम की आवेगी। उसका बाबू चिल्ला उठा, अरे मारी फटरी लाड़ी रे, तू मिनखा में नहीं जिनावर में फंसी भी रहे, धने कोई बचाने वाला भी ना मिला। उनको विलाप करते देख उपाध्याय जी ये सोच सोच कर जमीन में गड़ते गए, मैं ही लगा लेता चूना 200-400 का तो शायद बच जाती। अंदर से फिर कोई शैतान कुल बुलाया, सदाव्रत खोल लो, गांव में मरीज भी बहुत हैं, जरूरतमंद भी घड़े हैं, तुम्हारा नाम खूब चल जाएगा। अंदर बैठे शैतान की आवाज को गंभीरता से अनसुना करते हुए या शायद मुंह अनुमोदन देते हुए से अपना बक्सा उठाए खिसकने लगे। दाह की तैयारी होने दो, फिर आ जाऊंगा। गांव के सभी नामधारी सेठ मुखिया धनी किसान कुर्सी अपनी अपनी संवेदनाएं परोसने पहुंचने लगे। विलाप के स्वर थमने लगे। कफन और दाह के प्रबंध की चिंता उन स्वरों को ले गई। मात्र 2-1 महिलाओं ने मातमी माहौल बनाए रखने का बीड़ा उठा रखा था, जो लंबा घूंघट काढ़े रू में पता नहीं क्या आलाप से ले रही थी। बाहर नौरे में और गली में भी सब एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। चर्चा का विषय एक ही था, लाड़ी जापे में मरी है, ब्रह्म हत्या का पातक लग गया, दोहरी मौत हुई है समझो। फिर आगे लक्ष्मण को पढ़ना भी तो पड़ेगा, बड़ा श्राद्ध नहीं करेगा तो बीदड़ी काल राक्षसी बन गांव ने जीम चावेगी। इस गांव में कोई अपनी बेटी न देना, बाही कोई बहू आवेली न कोई डोली उठेगी। कई जुबानें कई बातें। धीरे धीरे इन बातों को राई से पहाड़ बनने लगे और गांव के सारे ऊंट उन पहाड़ों के नीचे आ गए। बिरादरी के कई दिनों तक चौपालों घरों आहतों में ऐसी ही बैठकें चलती रही। आखिर वही तय पाया गया जिसका बहुमत इकट्ठा हो गया। लक्ष्मण उसी धनी के यहाँ उम्र भर बिना तनख्वाह मंजूरी करेगा, खाना कपड़ा लत्ता भी वही देगा। सिर्फ लक्ष्मण को ही इस महापताक से बचाने खातिर धनी ने छोरे को बंधक रखकर 1000 रुपया उसके बाप को दे दिया। बड़ा श्राद्ध कर बीदड़ी के फूल कर्म आदि करके वो मुक्त हुआ। अब उसकी नया बखत ही पार करेगा। उपाध्याय जी सब सुनते रहे, झिझते रहे। लक्ष्मण को बंधक बनाने से भी नहीं रुका उन्होंने। खुद को कोसते रहते कि जब धापू की जान पर बनी थी तब भी तो निर्लज्जता ओढ़ ली थी। अब कुरीतियों को ढोने श्राद्ध आदि के लिए क्या मदद करते। जब लक्ष्मण को पैसे चाहिए थे तब तो मुफ्त में सेवा कराते रहे, अब क्या नौकरी दिलाते उसे। उनके हाथ में है भी क्या। चलते चलते ठंडी निश्वास ली उन्होंने। इतनी सर्दी में भी पसीना आ रहा था उन्हें। साए साए करती हवा में यही सुनाई देता, मुझे बचा लो गुरुजी, मुझे बचा लो गुरुजी। भोर के तारे और सांझ के तारे टिमटिमा करते धापू के डबडबाए नेत्रों के समान लगते। रात को सूना आकाश भी तारों के विस्फोरित नेत्रों को लिए मरी हुई धापू के चेहरे जैसा लगता। बदलियां अभी भी उसी के लिए रोती हैं, सुबह ओस भी उसी के नाम से आंसू बहाती है। गर्मी में आंधियां उसी के नाम ले साए साए करती हैं। उपाध्याय जी आंख कान नाक मुंह सभी लपेट ले तो भी लक्ष्मण की टेर राम राम गुरुजी में उन्हें वही सुनाई देता है, राम नाम सत्य है।
सोते हैं तो किसी करवट चैन नहीं मिलता। यही विचार घेरे रहते हैं उन्हें। उनकी आत्मा कितनी ही कचोटे, फिर भी उनकी व्यवहारिकता यही थपकियां देती है। तुम कर भी क्या सकते थे, जैसा उनका नसीब। और लिश्मन था कि वही आत्मीयता, वही विश्वास, वही निष्ठा, वही अपनापन लिए नंगे पैर भागता हुआ ईंटों के गारे को कूद कूद कर समरस करता हुआ जब भी उन्हें देखता किलिक उठता, राम राम गुरुजी। पता नहीं कैसे ये लोग जिंदगी में विश्वास सहेज लेते हैं और कैसे हम लोग हर सुख सुविधा भोगते हुए सभ्यता के मुखौटे ओढ़े हुए अंदर ही अंदर अविश्वास को पालते हैं और फिर अपराध बोध लिए अपनी ही अंतरात्मा से लज्जित होते रहते हैं। ईमानदारी की सजा। किसी गांव में श्यामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के पीपल के नीचे उसका टूटा फूटा घर था। वो बहुत ही मिलनसार और ईमानदार था। वो गांव में काम मांगकर थक चुका था। तब किसी ने उसे पास के शहर में जाकर पैसे कमाने की सलाह दी। एक सुबह जब वो शहर के लिए निकला तो उसका मन थोड़ा भारी हो रहा था। उसके घर पर एक बांसुरी थी जो उसे जान से प्यारी थी। उसके मन में विचार आया कि मेरे न रहने पर कहीं मेरी बांसुरी चोरी न हो जाए। उसने घर आकर पड़ोस में रहने वाले रामू को बांसुरी देते हुए कहा, मैं नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूं, तो मेरी बांसुरी धरोहर के रूप में अपने पास संभाल कर रखना। मैं शहर से लौटकर अपनी बांसुरी तुमसे मांग लूंगा। रामू ने बांसुरी लेकर अपने पास रख ली। श्यामू शहर जा पहुंचा और उसे वहां नौकरी मिल गई। वो बड़ी मेहनत से काम करता और पैसे बचाकर जोड़ता। कुछ महीने बाद वो शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट आया। गांव आते ही सबसे पहले रामू के घर जा पहुंचा। वो शहर से उसके लिए अच्छी मिठाई लेकर आया था। कुछ देर बातें करने के बाद उसने अपनी बांसुरी मांगी। रामू बोला, मैंने तुम्हारी अनुपस्थिति में बांसुरी को बहुत संभाल कर रखा, लेकिन एक दिन एक साधु बाबा आए और उनकी नजर बांसुरी पर पड़ी। वो जिद पर अड़ गए कि मैं बांसुरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं भला उन्हें कैसे नाराज कर सकता था, इसलिए मैंने उन्हें वो बांसुरी दे दी। श्यामू बोला, खैर कोई बात नहीं। वो समझ चुका था कि रामू उसके साथ दगाबाजी कर रहा है। वो बांसुरी देना नहीं चाहता है, क्योंकि इससे पहले रामू ने कभी भी दरवाजे पर आए हुए साधु संतों को कुछ नहीं दिया। वो सीधे गांव के पुलिस थाने जा पहुंचा। वो दरोगा से बोला, साहब, मेरी बांसुरी मेरे पड़ोसी रामू ने हड़प ली है। उसे वापस पाने के लिए मैंने एक युक्ति सोची है। क्या इसमें आप मेरा साथ देंगे? श्यामू की सारी बात सुनकर दरोगा उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। दूसरे ही दिन रामू के दरवाजे पर दो साधु आकर खड़े हो गए। उनमें से एक साधु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूं। इस वक्त तुम्हारे ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हारे पास एक बांसुरी है जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे वो बांसुरी दे दो। रामू सोचने लगा कि मेरे पास बांसुरी है। ये बात साधु कैसे जानते हैं? ये वाकई में बहुत पहुंचे हुए साधु जान पड़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस बांसुरी के कारण किसी संकट में पड़ जाऊं। रामू साधु को बांसुरी देकर निश्चिंत हो गया। कुछ ही देर बाद थाने के दरोगा उसे बुलाने आ पहुंचे तो उसके होश उड़ गए। वो थाने में पहुंचा। थाने में दरोगा की मेज पर साधु को दी गई बांसुरी देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। दरोगा बोला, सच बताओ, तुम किसी की बांसुरी को हड़पना चाहते थे ना? रामू बोला, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बांसुरी यहाँ कैसे आ गई। ये तो साधु के मांगने पर मैं उन्हें दे चुका था। वो साधु बाबा इसे यहाँ क्यों छोड़ गए? दरोगा बोला, तुम्हारे पास जो दो साधु आए थे उनमें एक मैं था और दूसरा वो था जिसकी तुम बांसुरी हड़पना चाहते थे। रामू हैरान होकर बोला, अरे ये सब चक्कर क्या है? दरोगा बोला, अब तो तुम स्वीकार करते हो कि तुमने श्यामू की बांसुरी हड़पने की कोशिश की। दरअसल
चोरी स्वीकार करवाने के लिए ही हम लोगों को ये सब नाटक करना पड़ा। रामू ने अपनी गलती मान ली तो दरोगा ने कहा, रामू तुम्हें कम से कम 1 दिन हवालात में बंद करना होगा। इस पर रामू ने कहा, मुझे मेरी बांसुरी मिल गई है, इसके लिए श्यामू को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। श्यामू ने रोते रोते कहा, दरोगा जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बुद्धू के कारनामे। किसी गांव में बुद्धू नाम का एक लड़का रहता था। जैसा नाम वैसा काम। घर वाले करने को कुछ कहते लेकिन वो कुछ और ही काम कर देता। माँ पिताजी उसे खूब डांटते। एक दिन तंग आकर वो घर से भाग गया, लेकिन भागने से पहले उसने अपने कुछ मित्रों को बता दिया था कि अब वो अमीर आदमी बनकर ही घर लौटेगा। वो पैदल ही शहर चला आया। दिन भर पैदल चलने के कारण उसे खूब भूख लगाई थी, लेकिन उसकी जेब में तो फूटी कौड़ी भी न थी। वो ललचाई नजरों से दुकानों में रखी खाने पीने वाली चीजों की ओर देखते हुए चला जा रहा था। तभी एक भटूरे चने बेचने वाले ने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने कहा, क्यों भाई कुछ खाना है? बुद्धू ने हाँ में सिर हिला दिया। रेहड़ी वाले ने एक प्लेट भटूरे चने उसके सामने रख दिए। बुद्धू पल भर में ही खा गया। रेहड़ी वाले ने जब पूछा और दूं, तो बुद्धू ने फिर हाँ में सिर हिला दिया। बुद्धू दूसरी प्लेट भी डकार गया। ठंडा पानी पीकर जब बुद्धू चलने लगा तो रेहड़ी वाले ने तमतमाकर कहा, अरे कहाँ चल दिए? पैसे नहीं देने क्या? पैसे? कैसे पैसे? बुद्धू ने हैरान होकर पूछा, क्यों भटूरे चने नहीं खाए क्या? तुम्ही ने तो पूछा था खाने को, सो मैंने खा लिए। खा लिए के बच्चे, पैसे निकाल। रेहड़ी वाला गुस्से से चिल्लाया। मगर बुद्धू के पास पैसे होते तब देता ना। रेहड़ी वाले ने ताबड़तोड़ उसकी पिटाई शुरू कर दी। शीघ्र ही वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने रेहड़ी वाले को समझाया कि बुद्धू को माफ कर दे, लेकिन वो तो उसे पीटता रहा। मगर कब तक पीटता रहता? आखिरकार उसे बुद्धू को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि वो स्वयं ही पीट पीट कर थक गया था। बुद्धू का अंग अंग दर्द कर रहा था। अंधेरा घिराया था। बुद्धू को कुछ सूझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जाए। वो वहीं एक मकान के आगे थड़े पर लेट गया और न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कोई उसे जोर जोर से झकझोर रहा था, क्या घोड़े बेचकर सोया है? दूध नहीं लेना क्या? रामलाल उससे कह रहा था। फिर कहोगे कि देर से दूध लाया है। कैसा दूध? बुद्धू ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। तू कौन है? रामू कहाँ है? दरअसल रामलाल उसे रामू समझ बैठा था। तभी पड़ोसी का लड़का बोल उठा, अंकल ये लोग शादी पर गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे। रामलाल जब मुड़ने लगा तो अनायास ही बुद्धू से पूछ लिया कि वो क्या करता है। बुद्धू ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। अरे 2-4 थप्पड़ पड़ गए तो क्या हुआ? भटूरे चने भी तो तुमने ही खाए थे। रामलाल ने हंसते हुए कहा, खैर छोड़, अगर तुम चाहो तो मेरे पास काम कर सकते हो। रोटी लत्ते के अलावा 20 रुपए महीने मिलेंगे। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। बुद्धू तुरंत मान गया। उसी दिन से ही बुद्धू रामलाल दूध वाले के यहाँ काम करने लगा। वो हर सुबह रामलाल के साथ लोगों के यहाँ दूध देने जाता। रामलाल के यहाँ काम करते हुए उसे 15 दिन के लगभग हो चले गए थे। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। उसने बुद्धू से कहा, आज सभी घरों में तुझे दूध देने जाना होगा। जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुन लो। हमारे पास दूध थोड़ा कम है। रास्ते में पास वाले कुएं से इसमें पानी मिला लेना, ताकि सभी घरों में दूध बराबर बांटा जा सके। बुद्धू ने हामी भर दी तथा साइकिल पर दूध का डोल लादकर चलने लगा। न जाने वो किन ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब पास वाला कुआं निकल गया। काफी आगे निकलकर जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो पीछे लौट आया और दूध में पानी मिलाकर जब वो शहर पहुंचा तब तक दिन काफी चढ़ आया था। लोग उसे देखकर मारे क्रोध के तिलमिलाने लगे। ये समय है तुम्हारे आने का? मालूम नहीं हमें ऑफिस भी जाना है। बुद्धू ने भी अकड़कर जवाब दिया, इसमें मेरा क्या दोष? पानी मिलाना भूल गया था। पानी मिलाना भूल गया था? किसमें पानी मिलाना भूल गया था? लोगों ने पूछा। दूध में, और भला किसमें? बुद्धू ने भोलेपन से कहा, मालिक कहता था कि रास्ते में कुएं से पानी मिला लेना ताकि दूध बराबर बांटा जा सके। उसी में देर हो गई, मगर लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। हमें पानी मिलाकर दूध बेचते हो? आने दो रामलाल को, उसे हम पुलिस के हवाले करेंगे। लोगों ने बुद्धू की साइकिल भी छीन ली और जमकर पिटाई करके उसे वहां से भगा दिया। बुद्धू रोता हुआ मालिक रामलाल के पास पहुंचा तथा सारी घटना उसे कह सुनाई।
रामलाल के तन बदन में तो जैसे आग लग गई। उसने पास रखा हुआ लकड़ी का लठ उठा लिया और पूरे जोर से बुद्धू की ओर भागता हुआ दौड़ा। हाय मैं मर गया, चिल्लाता हुआ बुद्धू वहां से भागा। रामलाल भी उसके पीछे पीछे भागा, मगर एक तो मोटे होने के कारण, दूसरे बुखार होने के कारण रामलाल भागकर बुद्धू को न पकड़ पाया। बुद्धू वहां से सरपट भागा। रास्ते में उसे ईख का एक खेत दिखा। वो खेत के भीतर जाकर छुप गया। मारे भूख तथा प्यास के उसका बुरा हाल था, पर फिर भी वो खेत में छिपा रहा, इस डर से कि कहीं रामलाल न आ जाए। दिन ढल चुका था, अंधेरा छा गया था। बुद्धू ने एक गन्ना तोड़कर चूस लिया। वो अंधेरे में चलने लगा। तभी उसके चेहरे पर तेज रोशनी पड़ी। वो चौंक पड़ा। कौन है तू? एक रौबदार आवाज सुनाई दी, लेकिन बुद्धू के कुछ कह पाने से पहले ही एक और व्यक्ति बोल उठा, घर से भागा हुआ लगता है, इसे भी साथ ही ले चलते हैं। एक ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, चल हमारे साथ। कहाँ जाना है? बुद्धू ने सहमते हुए पूछा। जिधर हम कहते हैं उधर चलता चल, सही पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है और क्या करना है। और बुद्धू सहमा हुआ उनके साथ चलने लगा। वास्तव में वे लोग चोर थे और कहीं से चोरी करके आ रहे थे। वे बुद्धू को अपने अड्डे पर ले गए। बुद्धू को उनके साथ रहते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन उन्होंने एक सेठ के यहाँ चोरी करने का फैसला किया। वे बुद्धू को भी साथ ले गए। उन्होंने सेठ की कोठी के पिछवाड़े से बुद्धू को छत पर चढ़ा दिया। बुद्धू को पहले से ही समझा दिया था कि वो धीरे धीरे कमरे में जाए और जो भी वस्तु बढ़िया लगे उसे उठा लाए तथा मौका मिलते ही दरवाजे या खिड़की की सांकल खोल दे। सभी चोर बुद्धू को छत पर चढ़ाने के पश्चात इधर उधर छिप गए। बुद्धू धीरे धीरे चलते हुए मकान के भीतर जा पहुंचा। कमरे में एक भारी भरकम वस्तु से बुद्धू का पांव टकरा गया। अंधेरे में ही उसने टटोल कर देखा, एक बड़ा सा ट्रंक था। बुद्धू ने सोचा कि अवश्य ही उसमें कीमती सामान होगा। वो उसे उठाने का प्रयास करने लगा, मगर ट्रंक भारी था। बुद्धू उसे उठा नहीं पाया। उसे कुछ सूझ न रहा था कि क्या करे। अगर बिना उसे उठाए बाहर जाता है तो चोरों ने उसे जान से मार डालने की धमकी दी हुई थी। बुद्धू कमरे में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कोई तरकीब सोच रहा था कि कैसे उस ट्रंक को बाहर ले जा सके कि अचानक किसी वस्तु से वो टकरा गया। बुद्धू ने हाथ से छूकर देखा, कोई व्यक्ति चारपाई पर सो रहा था। बुद्धू ने आव देखा न ताव झटपट उसे झकझोरना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति हड़बड़ाकर उठ बैठा। अंधेरे में एक आकृति को देखकर पहले तो वो सकपका गया, लेकिन फिर हौसला करके उसने पूछ ही लिया, कौन हो तुम? मेरे बारे में बाद में पूछना, पहले ये ट्रंक मेरे सिर पर रखवा दे, बुद्धू ने गुस्से में आकर कहा। मगर उस व्यक्ति ने चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। बाहर खड़े चोरों ने जब ये शोर सुना तो वे तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए। घर वालों ने बुद्धू को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। वे लोग तो उसे पुलिस के हवाले करना चाहते थे, मगर उसकी मूर्खता भरी कहानी सुनकर उसे पगला समझकर छोड़ दिया। वहां से छूटते ही बुद्धू सीधा अपने गांव की ओर भागा। इससे तो गांव ही कहीं बेहतर है, वहां डांट फटकार ही मिलती थी, पिटाई तो नहीं होती थी। उसने मन ही मन में सोचा, और शायद ऐसे ही किसी बुद्धू के कारनामों को देखकर ये कहावत बनी है, लौट के बुद्धू घर को आए। चालाकी। एक समय की बात है, 2 भाई साथ साथ रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही विशाल शरीर का मालिक था, पर वो दिमाग से बड़ा कमजोर था, जबकि छोटा भाई कमजोर शरीर का मालिक होते हुए भी बुद्धि में बड़ा ही शातिर था। एक बार दोनों भाई कुनैन की दवा लेकर तिब्बत में व्यापार को निकले। वे यहां से कुनैन की दवा लेकर जाते, बदले में वहां से नमक का सौदा करके लौटते। 30 किलोमीटर तक की यात्रा के बाद उन्हें बड़ी थकान महसूस होने लगी, जिसके कारण उन्होंने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। रात काफी हो चुकी थी और उन्हें विश्राम के लिए एक पेड़ के सिवा कोई उचित स्थान नहीं मिल रहा था। अंत में उस पेड़ के नीचे ही रात गुजारने का फैसला किया। छोटे भाई ने अपने भाई से पानी मांगा। बड़ा भाई पानी की तलाश में निकल गया। चलते चलते बड़ा भाई ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक शेर हिरण का शिकार कर रहा था, और बड़ा भाई समझ बैठा कि कोई बड़ी बिल्ली है जो हिरण को मारने जा रही है, क्योंकि उसने आज तक शेर को देखा नहीं था और न ही उसके बारे में कोई समझ रखता था। इतनी बड़ी बिल्ली को देखकर वो स्वयं बहुत अचंभे में था।
उसने वापस लौटकर अपने भाई से कहा, भाई मैंने एक बड़ी बिल्ली देखी है, जानते हो वो किसका शिकार कर रही थी? वो बिल्ली एक बड़े हिरन का शिकार कर रही थी। छोटे भाई को अपने बड़े भाई की बात सुनकर यकीन नहीं आया और जिज्ञासावश उस स्थान की ओर चल पड़ा। दोनों दौड़ते हुए उस बिल्ली को देखने उस स्थान पर पहुंचे, पर तब तक शेर वहां से जा चुका था। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने वहां केवल मृत हिरन को ही देखा। छोटे भाई ने कहा, इस हिरन को हम अपने साथ ले चलते हैं और इसे खाते हैं। वे उसे अपने निवास पर ले आए। उन्होंने आग जलाई और हिरन का स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जल्द ही शेर को अपने शिकार की गंध पहचान में आ गई। वो उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचा। हिरन का शिकार शेर ने किया था और उसे खाने का अधिकार भी शेर का ही था। छोटे भाई और शेर के मध्य घमासान युद्ध होने लगा। छोटा भाई बड़ा ही दुबला पतला कमजोर था। शेर को परास्त करना उसके बस की बात नहीं थी। मूर्ख बड़ा भाई, इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं था उसे। वो तो शिकार के ऊपर ही अपना मन साधे हुए था। वो हिरन के भोज के लिए ही चिंतित था। उसे किसी के हार जीत और मरने से कोई मतलब नहीं था। वो खबरदार कर रहा था कि जो कोई मेरे मांस को गिराएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोटे भाई में शेर को हरा पाने का सामर्थ्य नहीं था और ये भी जानता था कि बाहुबल से सशक्त उसके बड़े भाई में शेर को परास्त करने की ताकत है, पर वो भोज के सिवा कुछ सोच ही नहीं रहा है। छोटे भाई ने तुरंत उस भोज को जमीन पर गिरा दिया। क्रोधित भाई ने शेर का मुकाबला किया। उसने मजबूती से शेर की पूंछ पकड़कर उसे ऐसा पछाड़ा कि पूंछ उखड़कर हाथों में आ गई। शेर अपने जीवन को बचाने के लिए वहां से भाग निकला और दोनों भाई पुनः अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। प्राणों की भीख। विजयनगर में न जाने क्या बात हुई कि हर तरफ बेतहाशा चोरियां होने लगी। यहां तक कि आम नागरिक के लिए सुरक्षित ढंग से खरीदारी भी सिरदर्द बन गई। सम्राट कृष्णदेव राय को जब पता चला तो उन्होंने मंत्री और सेनापति से मंत्रणा की। निश्चय हुआ कि गुप्तचर विभाग को आदेश दिया जाए कि वे इस मामले की छानबीन करें। एक सप्ताह के अंदर गुप्तचर विभाग ने सूचना दी कि शत्रु के अनेक बटमार शेर खां की अगुवाई में सीमा पार कर राज्य में घुस आए। विजयनगर को कमजोर करने के लिए वो राज्य में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। रिपोर्ट पढ़कर राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया, सेना की सशस्त्र टुकड़ियों को मुख्य मुख्य ठिकानों पर तैनात कर दो। किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से जांच पड़ताल किए बिना साम्राज्य में मत घुसने दो। फिर मंत्री को आदेश दिया, समूचे साम्राज्य में पुलिस को सतर्क कर दो। हर अजनबी पर और उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। सेना और पुलिस दोनों हरकत में आ गई। पूरे विजयनगर साम्राज्य में रातों को गश्त शुरू हो गई, किंतु चोरियां बंद न हुई, उल्टे राहजनी और शुरू हो गई। अपराधी पकड़ में न आए। तब राजा ने एक दिन मंत्री और सेनापति दोनों को कसकर धिक्कारा। ऐसे समय पुरोहित को सूझा कि क्यों न तेनालीराम को फंसाया जाए। यही सोचकर उसने राजा को सुझाव दिया, अन्नदाता, जहां हम सब हारते हैं वहां तेनालीराम जीतता है। सम्राट ने पुरोहित का इशारा समझकर तेनालीराम से ही कुछ करने को कहा तो तेनालीराम उठकर हाथ जोड़कर बोला, आप आदेश दें अन्नदाता। मैं काली की कृपा से शेर खां तो क्या, उसके पूरे खानदान को बंदी बना आपके चरणों में डाल सकता हूं। इस पर राजा ने ऐलान किया, तेनालीराम, यदि तुम शेर खां को पकड़ सके तो तुम्हें राज्य का सर्वोच्च पद प्रदान किया जाएगा। तेनालीराम ने 1 महीने का समय मांगा और चला गया। आनंद फानन में यह बात पूरे विजयनगर में फैल गई कि तेनालीराम मां काली को प्रसन्न करके शेर खां को पकड़ने वाला है। खबर शेर खां ने भी सुनी। वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, जिस शेर खां को विजयनगर की फौज नहीं पकड़ सकी उसे 1.5 फसली का तेनालीराम क्या पकड़ेगा। मैं आज ही उसकी मूंछ उखाड़ लूंगा। अपने 2 आदमी उसने नगर में यह देखने को भेजे कि तेनालीराम कर क्या रहा है, कहां है।
दोनों बदमाशों ने खबर दी कि तेनालीराम छत पर मुंह तक चादर ताने सो रहा है। शेर खां ने कुछ सोचकर सन्यासी का भेष बनाया और एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे में चिमटा ले तेनालीराम के घर जा आवाज लगाई, अलख निरंजन, बाबा को कुछ दे बच्चा, तेरा कल्याण होगा। अंदर से आवाज आई, ठहरो बाबा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। नगर में आजकल शेर खां आया हुआ है, मैंने उसे पकड़ने की कसम खाई है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही पकड़ ले, इसलिए खिड़की के रास्ते से भिक्षा ले लो। शेर खां मन ही मन मुस्कुराया। उसने तेनालीराम की लंबी मूछों का एक सिरा खिड़की से बाहर निकला देखा तो शेर खां ने झट उसकी मूछ पकड़ ली और गुर्रा कर बोला, मुझे पहचान ले, मैं शेर खां ही हूं। मैं आज केवल तेरी मूछें ही उखाड़ कर ले जाऊंगा। ये कहकर जैसे ही उसने खिड़की की ओर हाथ बढ़ाया, उसके सर पर भारी डंडा पड़ा। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तेनालीराम उसे बांधकर राजा के दरबार में ले गया, जहां वो अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। शेर खां को बंदी गृह भेजकर राजा ने तेनालीराम से कहा, तुम अब राज्य के सर्वोच्च पद के अधिकारी हो गए हो। तुमने शेर खां की कमजोरी मूछ उखाड़ने का सही लाभ उठाया है। कहकर राजा ने गर्व से दरबारियों की ओर देखा। ब्राह्मण केशव। राजा विक्रमादित्य अत्यंत सावधानी और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और अपने राज की ओर चल दिए। उन्होंने लाश को बहुत कसकर पकड़ रखा था। रास्ते में बेताल उन्हें पहले की तरह फिर एक अन्य कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मस्थल शहर में केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और मधुमालती नामक पुत्री थे। वे लोग सुख शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। केशव की पुत्री बहुत सुंदर और सुशिक्षित थी। जब वो बड़ी होने लगी तो माता पिता को चिंता हो गई। वे उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश करने लगे। उन्हें एक एक दिन भी भारी लगने लगा था। वे जब भी कहीं बाहर जाते तो मित्रों और संबंधियों के बीच यही बात करते। धीरे धीरे सभी लोग जान गए कि वे अपनी बेटी के लिए वर की खोज कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण केशव की भेंट माधो नामक एक पंडित से हुई। केशव ने सोचा कि वो उसकी बेटी के लिए बहुत अच्छा वर होगा। उसने माधो को बताया कि वो अपनी बेटी का ब्याह उससे करना चाहता है। फिर वो माधव के घर जाकर उसके माता पिता से भी मिला। वे लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हुए। केशव ने घर जाकर अपनी पत्नी को माधव के बारे में बताया। केशव की पत्नी बोली, मैंने भी बिटिया के लिए दूल्हा पसंद किया है। लड़के का नाम वामन है। उसके माँ बाप ने भी हामी भर दी है। ये सुनकर केशव कुछ नहीं कह सका। तभी उनके पुत्र ने घर आकर कहा, आज मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। मुझे मधुमालती के लिए वर मिल गया है। उसका नाम मधुसूदन है। वो बहुत योग्य लड़का है। फिर उन दोनों ने भी पुत्र को सब कुछ बता दिया। अब तो तीनों की हालत खराब हो गई। एक ही दिन में मधुमालती के लिए 3 रिश्ते तय कर दिए गए थे। कहां तो वे एक रिश्ते पाने के लिए भटकते फिर रहे थे और अब एक साथ 3 रिश्ते सामने आ गए थे। मुश्किल बात यह थी कि वे उन सभी लड़कों से इस रिश्ते के लिए हामी भी भर आए थे। वे तीनों इस बारे में सोचने लगे। उन्हें कोई हल नहीं सूझ रहा था। उन्होंने तय किया कि ये मामला मधुमालती पर ही छोड़ दिया जाए। वो अपने लिए वर का चयन स्वयं कर लेगी। तीनों लड़कों को उनके घर आने का निमंत्रण दिया गया। मधुमालती के लिए भी वर का चुनाव करना आसान नहीं था। तभी अचानक कमरे में एक भयंकर सांप घुस आया और उसने मधुमालती को काट लिया। वो उसी समय मर गई। उसकी मौत से तीनों लड़कों को बहुत दुख हुआ। जब मधुमालती का अंतिम संस्कार हो गया तो माधो उसकी अस्थियां एक मटके में रखकर दूसरे शहर चला गया। वामन ने उसके भस्म पर एक झोंपड़ी बनाई और वहां रहने लगा। वो हमेशा मधुमालती के बारे में ही सोचा करता था। उसे ऐसा लगता था कि मधुमालती उसके साथ ही रह रही हो। हालांकि उनकी भेंट कुछ समय के लिए ही हुई थी, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। मधुसूदन साधु होकर इधर उधर भटकने लगा। एक रात वो एक घर के पास से गुजरा। उसने रात को वहां ठहरने की जगह मांगी।
तो घर वालों ने हामी भर दी। रात को जब मधुसूदन सो रहा था तो कुछ आवाजें सुनकर उसकी आंख खुल गई। किसी बात पर पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी। जब बात बहुत बढ़ गई तो पति ने अपने बेटे को उठाकर आग में झोंक दिया। बच्चा जिंदा ही जलकर मर गया। फिर पति को अफसोस होने लगा। उसने अपनी किताब निकालकर कुछ मंत्र पढ़े और बेटे की अस्थियां एवं भस्म पर पानी छिड़का। शीघ्र ही उसका बेटा जिंदा हो गया। मधुसूदन ने सोचा, अगर ये किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी ये प्रयोग करके मधुमालती को जिंदा कर सकता हूँ। इस तरह मेरी प्रिय जीवित हो जाएगी और हम विवाह करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन उस किताब को प्राप्त करने के लिए मुझे चोरी जैसा काम करना पड़ेगा। उस रात जब घर के लोग सो गए तो मधुसूदन अपने बिस्तर से उठकर चुपचाप दूसरे कमरे में गया जहां वो किताब रखी थी। मधुसूदन ने वहां से वो किताब उठा ली और उसे अपने कपड़ों में छिपाकर भाग आया। फिर वो शीघ्रता से शमशान घाट की ओर गया। वहां माधव और वामन उसे मिले। उसने उन्हें किताब के बारे में बताया। ये सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। मधुसूदन बोला, तुम भस्म और अस्थियों का ढेर बनाओ, मैं मंत्र पढ़कर जल छिड़कता हूँ। फिर देखते ही देखते मधुमालती जिंदा हो गई। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तीनों लोग उससे शादी करना चाहते थे। इसी कारण उनके बीच बहस होने लगी। तीनों अपने आप को सुयोग्य वर बता रहे थे। ये सच था कि तीनों ने अभी तक शादी नहीं की थी। एक के पास मधुमालती की अस्थियां थी, दूसरे के पास मधुमालती के शरीर की राख थी और तीसरे ने उसे जिंदा करने के लिए मंत्र पढ़े थे। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम बता, मधुमालती किससे शादी करेगी? अगर तूने उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। मैं जान गया हूँ कि तेरे लिए किसी भी प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है। अगर तू मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो इसका मतलब होगा कि तू जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ऐसा करने पर तू सजा भुगतने से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों तक चुपचाप सोचते रहे, फिर बोले, बेताल, मधुमालती वामन से विवाह करेगी। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रमादित्य ने अपने उत्तर का कारण समझाया। हर संबंध का एक अर्थ होता है। मधुसूदन ने मधुमालती को नया जीवन दिया, अतः वो उसके लिए पिता के समान हुआ। माधव ने उसकी अस्थियां अपने पास सुरक्षित रखी, इसलिए वो उसके पुत्र के समान हो गया। लेकिन वामन ने मधुमालती की राख को झोंपड़ी में रखकर संभाल के रखा था, अतः वही उसका पति होगा। इस प्रकार मधुमालती को वामन से विवाह करना चाहिए। बेताल बोला, तुम्हारा उत्तर प्रशंसनीय है, पर तू बोला इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ चला। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर बेताल के पीछे दौड़ पड़े। वो अपने वचन के पक्के तथा दृढ़ प्रतिज्ञ राजा थे। गोनू झा का इनाम। मिथिला की राजसभा के प्रवेश द्वार पर नियुक्त एक द्वारपाल अत्यंत लोभी और घूसखोर था। वो हमेशा इस ताक में रहता था कि कब कोई दरबारी विलंब से पहुंचे और वो उससे घूस लेकर उसे राजसभा में जाने दे। गोनू झा से तो वो विशेष रूप से ईर्ष्या करता था, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन गोनू को प्रायः कोई न कोई इनाम मिलता ही रहता था, लेकिन बख्शिश के रूप में गोनू उसे कभी एक पैसा भी नहीं देते थे। एक दिन सहयोगवश गोनू भी उसके हत्थे चढ़ ही गए। उस दिन मगध के एक पंडित से दरबार में मिथिला के पंडितों का शास्त्रार्थ होना निश्चित हुआ था। मिथिला नरेश ने घोषणा करा दी थी कि जो भी मिथिला का पंडित शास्त्रार्थ में मगध के पंडित को पराजित कर देगा, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। निश्चित दिन सभी पंडित समय पर आकर राजसभा में बैठ गए, किंतु गोनू को आने में कुछ विलंब हो गया। लंबे लंबे कदम बढ़ाते गोनू जब राजसभा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो देखा कि प्रवेश द्वार बंद है और द्वारपाल उसके सामने निश्चिंत भाव से बैठा हुआ है। इस पर गोनू ने द्वारपाल से दरवाजा खोलने का आग्रह किया तो वो पहले तो कुटिलता पूर्वक मुस्कुराया, फिर बोला, द्वार नहीं खोला जाएगा। गोनू महाशय, शास्त्रार्थ आरंभ हुए काफी देर हो चुकी है। आपके अंदर जाने से शास्त्रार्थ में बाधा पैदा होगी। महाराज मुझ पर नाराज होंगे। मुझे क्षमा कीजिए,
मैं अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता। गोनू को समझने में जरा भी विलंब न हुआ कि ये घूसखोर द्वारपाल क्या चाहता है। अतः उन्होंने द्वारपाल से कहा, सुनो द्वारपाल महोदय, आप मेहरबानी करके दरवाजा खोल दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज दरबार में जो भी इनाम पाऊंगा वो सारा का सारा तुम्ही को दे दूंगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। गोनू के मुख से ये बातें सुनते ही द्वारपाल की बाछें खेल गई। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और दरवाजा खोलते हुए बोला, कोई और होता तो मैं हरगिज दरवाजा नहीं खोलता, किंतु आपकी बात कुछ और है। गोनू महाशय, लीजिए, खुल गया दरवाजा। जल्दी से जाकर शास्त्रार्थ में हिस्सा लीजिए, लेकिन लौटते समय अपना वादा जरूर याद रखना। शास्त्रार्थ में मगध के पंडितों से गोनू ने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि उससे जवाब देते न बना। गोनू विजयी घोषित कर दिए गए। प्रसन्न होकर महाराज ने गोनू को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा कर दी। इस पर मोनू ने उदास होने का नाटक करते हुए महाराज से कहा, महाराज, कल तो आपने शास्त्रार्थ में विजेता पंडित को मुंह मांगा पुरस्कार देने की घोषणा की थी, किंतु आज आपके श्री मुख से मैं कुछ और ही बात सुन रहा हूं। गोनू झा, क्या तुम्हें इनाम कम लग रहा है? यदि ऐसा है तो ये रकम बढ़ाई भी जा सकती है। बोलो, और कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तुमको? महाराज बोले, नहीं महाराज, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। गोनू बोले, मुझे तो आज इनाम स्वरूप 20 डंडे की विटाई चाहिए। गोनू की ये विचित्र मांग सुनकर महाराज को तो आश्चर्य हुआ ही, सारे दरबारी भी भौचक के रह गए। वे सोचने लगे कि क्या गोनू का दिमाग खराब हो गया है, जो इतना बड़ा इनाम ठुकराकर 20 डंडों की सजा चाहते। महाराज ने भी गोनू से बार बार अपना निर्णय बदलने का आग्रह किया, किंतु गोनू अपनी मांग पर अड़े रहे। बोले, नहीं महाराज, मुझे तो 20 डंडों की पिटाई ही चाहिए। हारकर महाराज ने दंडनायक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि गोनू को 20 डंडे मारे जाए। दंडनायक हाथ में डंडा लेकर गोनू की तरफ बढ़ा तो गोनू ने कहा, ठहरिए दंडनायक महोदय, आज मैंने द्वारपाल से वादा किया है कि इनाम में जो भी हासिल करूंगा उसे ही दूंगा। अतः ये इनाम मुझे नहीं, द्वारपाल को दिया जाए। यदि मेरी बात पर कोई संशय हो तो इस बात की पुष्टि द्वारपाल को बुलाकर कर लीजिए। महाराज ने द्वारपाल को बुलवाया और जब उसने गोनू के कथन के बारे में पूछा तो उसने सहर्ष इस बात की पुष्टि की। बस फिर क्या था, द्वारपाल की पीठ पर डंडे पड़ने लगे। 20 डंडों की मार खाकर द्वारपाल बेहोश होकर राजसभा में ही लंबा हो गया। उस दिन से द्वारपाल ने फिर कभी गोनू को रोकने की चेष्टा न की। उसे ऐसा सबक मिला कि गोनू के आते ही सम्मान पूर्वक उठकर खड़ा हो जाता, बड़े अदब के साथ उनका सम्मान करता और झट से दरवाजा खोल देता। इस प्रकार गोनू ने अपनी बुद्धि कौशल से अपने रास्ते का कांटा हमेशा के लिए दूर कर लिया। वचन भंग। अगले दिन काशी यात्रा से वापस लौटते हुए गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नगर में पहुंचे और रात्रि के विश्राम उसी नगर में किया। उस नगर में बुलाखीराम ने एक बाग के अंदर एक ऐसा तालाब देखा जिसके घाट सोने के थे। उसमें जो मछलियां तैर रही थी वो सब चांदी की थी। सोने का घाट और चांदी की मछलियों को देखकर बुलाखीराम की उत्सुकता जाग उठी। रात को सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल से रहस्य को बताने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, बुलाखीराम, इस भारत देश में भोपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में वीरसेन नाम का एक युवक रहता था। वो क्षत्रिय जाति का था, अतः उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वो प्राय अकेला ही जंगल में जाकर जंगली पशुओं का शिकार किया करता था। एक बार शिकार की तलाश में वीरसेन एक ऐसे जंगल में चला गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन परिश्रम इतना करना पड़ा कि वो थककर चूर हो गया। वो सुबह के समय घर से निकला था और अब दोपहर का समय हो चला था, अतः भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। इंसान भूख को तो किसी हद तक सहन कर लेता है, किंतु यदि पानी न मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। यही हाल वीरसेन का हुआ। वो प्यास बुझाने के लिए सारे जंगल में भटकता रहा कि शायद कहीं उसे कोई तालाब या नदी दिखाई दे जाए, किंतु न तो कोई तालाब न कोई नदी या ऐसी जोहड़ दिखाई दी जिससे जल पीकर वो अपनी प्यास बुझा पाता। जल न मिलने से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो चक्कर खाकर एक स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ा।
संयोग से उस समय उस वन में एक देवकन्या वन विहार के लिए आई हुई थी। उसने जब भूमि पर बेहोश पड़े वीरसेन को देखा तो वो नीचे उतरी और वीरसेन का निरीक्षण करने लगी। वीरसेन बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान था। देवकन्या उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने वीरसेन को अपनी बाहों में उठाया और उसे एक सरोवर के किनारे ले गई। वहां उसने वीरसेन के मुख पर पानी के छींटे मारे तो वीरसेन की बेहोशी टूट गई। वो उठकर बैठ गया। उसकी नजर जब देवकन्या पर पड़ी तो पहली ही नजर में वो भी उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने देवकन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जिसने इस निर्जन वन में मेरी रक्षा की है? देवकन्या बोली, मैं एक देवकन्या हूं। मैं वन विहार के लिए घर से निकली थी। जंगल में तुम मुझे मूर्छित पड़े दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इस सरोवर पर ले आई। पहले जी भरकर पानी प्यास बुझा लो, शेष बातें बाद में होंगी। बुलाखे तब वीरसेन ने पहले तो सरोवर से जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उस देवकन्या से कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा स्वरूप देखकर तुम पर मोहित हो गया हूँ। अब से पहले मैंने तुम्हारी जैसी कोई सुंदरी नहीं देखी। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? ये सुनकर उस देवकन्या ने कहा, हे युवक, मोहित तो मैं भी तुम्हारे रूप पर हो गई हूँ, किंतु विवाह में तुम्हारे साथ तभी करूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मान लोगे। कौन सी शर्त है तुम्हारी? वीरसेन ने पूछा। मेरी शर्त यह है कि विवाह के बाद तुम मुझ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाओगे जो मेरी स्वतंत्रता में बाधक बने। मुझसे ये भी नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी अथवा किसके पास गई थी, आदि आदि। हाँ, ये बात अलग है कि मैं तुम्हें स्वेच्छा से ही सारी बातें बता दूं, किंतु बताने के लिए तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं डालोगे। यदि मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। वीरसेन तैयार हो गया और तब उन दोनों ने वन में ही वन देवता को साक्षी मानकर गांधर्व विवाह कर लिया। वीरसेन उसे देवकन्या को अपने पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। कुछ दिन दोनों के बहुत आनंद पूर्वक गुजरे। फिर एक दिन वीरसेन ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं काम की तलाश में यहाँ के राजा के पास जाना चाहता हूँ ताकि हमारे खाने पीने का खर्चा चलता रहे। बुलाखी राम, वीरसेन एक खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान तो था ही। नौकरी मांगने के लिए जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तुरंत ही उसे नौकरी दे दी और उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। इस प्रकार इन दोनों के दिन आनंद पूर्वक गुजरने लगे। एक बार वहां का राजा शिकार के लिए जंगल में गया। वीरसेन तो उसका अंगरक्षक था ही, अतः वीरसेन को भी उसके साथ शिकार पर जाना पड़ा। शिकार के दौरान एक सिंह ने उसके बाएं हाथ पर अपने पंजे का ऐसा झपट्टा मारा कि वीरसेन की एक उंगली घायल हो गई। उसमें खून बहने लगा। किसी तरह उसने पट्टी बांधकर उंगली से बहते खून को तो रोक लिया, किंतु उसकी उंगली में दर्द होता रहा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को भी ये बात न बताई और भोजन आदि से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया। आधी रात का समय हुआ तो एकाएक उसकी उंगली में फिर तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द के कारण उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। तभी उसने जो दृश्य देखा उसने उसके दर्द के एहसास को भी भुला दिया। उसने देखा दूसरे बिस्तर पर सोई हुई पत्नी एकाएक उठी। उसने एक उचटती सी निगाह अपने पति के बिस्तर पर डाली। फिर ये देखकर कि उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा है, संतोष की सांस लेती हुई मकान के एक दूसरे कक्ष में दाखिल हो गई। वीरसेन दम थामे सोने का नाटक करता रहा, यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी 16 श्रृंगार करके घर से बाहर निकली तो वीरसेन दबे पांव उसके पीछे लग गया। उसकी पत्नी एक सरोवर के पास पहुंची। वहां एक काले रंग का पहाड़ जैसा मजबूत व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। जैसे वीरसेन की पत्नी वहां पहुंची, उसने लपक कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में झूलते देख वीरसेन क्रोध से पागल हो उठा। वो भूल गया अपना विवाह पूर्व अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन। उसने आव देखा न ताव तलवार निकाली और एक ही बार में उस काले रंग के व्यक्ति का सिर काट डाला। अगले बार में उसने अपनी पत्नी का शीश भी काटकर तालाब के जल में फेंक दिया। जैसे ही उसकी पत्नी का काटा सिर उस तालाब के जल में गिरा, एकाएक तालाब के जल में जैसे भूचाल सा हो गया। जल में ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी। तालाब का पानी ऐसे खौलने लगा जैसे उसे नीचे से भट्टी पर खौलाया जा रहा हो। पानी के सभी जलचर मर मर कर ऊपर तैरने लगे। जब जल शांत हुआ तो एक दूसरा चमत्कार हुआ।
वीरसेन ने देखा कि तालाब के सभी घाट सुनहरे हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे घाटों की सारी सीढ़ियां सोने की हो गई हों। जल के शांत जल में मछलियां तैर रही थी और वे सारी मछलियां ऐसा लगता था जैसे चांदी की बनी हुई हो। बुलाकी उस चमत्कार को देखकर वीरसेन की हिम्मत जवाब दे गई। वो बुरी तरह घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। वीरसेन किसी अनिष्ट की आशंका से इतना भयभीत हो गया कि उसने वो नगर ही छोड़ दिया और किसी दूसरे प्रदेश में चला गया। अतः हे बुलाकी राम, उसी दिन से बाग में स्थित उस सरोवर के घाट सोने के और उसमें तैरती मछलियां चांदी के रंग की बन गई हैं। आज शाम तुम जिस सरोवर को देखकर आए थे वो वही सरोवर था। अब बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण हो गया तो ठीक है, मैं सोने का प्रयास करूं। पूछने को कुछ बाकी बचा ही नहीं था। अतः बुलाकी राम ने कहा, सो जाओ पटेल जी, मेरी शंका का निवारण हो गया है। और फिर दोनों ही सो गए।